हरे कृष्णा। तो हम लोग पहले एक भजन गाएंगे, आप सॉन्ग बुक में ओपन कीजिए। परम करुणा, 2 ताल बजाते हैं। श्री लोचन दास ठाकुर। परम करुणा बहु दुई जना निताय गौर चंद्र। परम करुणा बहु दुई जना निताय गौर चंद्र। सवा अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। सवा अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विषय छाड़िया सिर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई एमन दयाल दाता। पशु पाखी झूरे पासना विदारे सुनी जान रागुण गाथा। संसारे माझिया रोहिली परिया से पदे नाही लो आशा। अपना करमा भुंजाए समाना कहो हे लोचन दासा। अपना करमा भुंजाए समाना कहो हे लोचन दासा। परम करुणा बहु दुई जना निताय गौर चंद्र। परम करुणा
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री गौर निताय की श्री नाम संकीर्तन की लोचनदास ठाकुर की श्रीला प्रभुपाद की। ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। The two lords, thy gods, are very merciful. They are the essence of all incarnations. The specific significance of this incarnation is that they introduce a process of chanting and dancing that is simply joyful. My brother, I request that you just worship Lord Chaitanya and Lord Nityananda with firm conviction and faith. If one wants to be Krishna conscious, by this process one has to give up his engagement in sense gratification. One simply has to chant Hare Krishna, Hare Hare without any motive. My dear brother, this start and examine within the three words, there is no one like Lord Krishna or Lord Krishna. Their merciful qualities are so great that no real in them even words and deeds have and But Lochandas that are entrapped as gratification. Since I have no attraction for the lotus feet of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, then Yamraj, the superintendent himself, is punishing me by not allowing me to be attracted by this book. श्री लोचनदास ठाकुर की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम सब पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 12वां अध्याय। अध्याय का शीर्षक है महाराज परीक्षित का जन्म और आज का श्लोक संख्या है 13। सम्राट परीक्षित का जन्म। पीछे दोहराइए। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचित्वा च मंगलम्। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कार्यम् आस वाचित्वा च मंगलम्। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचित्वा च मंगलम्। Please chant. तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचित्वा च मंगलम्। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचित्वा च मंगलम्। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचित्वा च मंगलम्। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः वाचयित्वा च मंगलम्। तस्य प्रीतमना राजा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की तस्य उसका प्रीतमना संतुष्ट राजा राजा युधिष्ठिर विप्रय विद्वान ब्राह्मणों द्वारा धौम्य धौम्य कृपा कृपा आदि भी इत्यादि जातकम शिशु जन्म के उपरांत संपन्न होने वाले संस्कार कार्यमास संपन्न किया वाचयित्वा बांझ कर च भी मंगलम शुभम। अनुवाद। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया
धौम्य, कृपा इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। अनुवाद दोहराइए। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृपा इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म। और आज का श्लोक संख्या है 13। तस्य प्रीतमना राजा विप्रय धौम्य कृपाधिभि जातकम कार्यमास वाचित्वा च मंगलम। कौन बोल रहा है ये श्लोक? कोई तो बोल रहा है, लेकिन कौन है जो बोल रहा है? भागवतम किन दो भक्तों के बीच की चर्चा है? परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं। वो तो शुरू कहीं पर वैसे भी है, और दूसरी जगह और कहाँ पर कौन बोल रहा है और कौन सुन रहे हैं? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं और कौन सुन रहे हैं? सौनक आदि ऋषि। सौनक ऋषि प्रमुख हैं और बाकी ऋषि उनके साथ हैं। तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सौनक आदि ऋषियों ने ये जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा की? कि परीक्षित महाराज के बारे में बताई है। और पहले के जो श्लोक हैं उसमें परीक्षित महाराज के जन्म की जिज्ञासा की गई है और बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज कितने महान राजा थे और उनका ऐश्वर्य इतना था कि जो स्वर्ग के देवी देवता थे वो भी आश्चर्यचकित हो जा रहे थे। और वहाँ तक सुनाई दे रहा था युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य और उनके ऐश्वर्य के बारे में। ऐसे थे युधिष्ठिर महाराज। और इतना साम्राज्य ऐश्वर्य होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज में भी किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं थी और भगवान के शुद्ध भक्त थे और हमेशा भक्ति में लगे रहते थे। आप सोचिए, केवल एक देश के राजा नहीं थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, लेकिन हमेशा भक्ति के कार्यक्रम में लगे रहते थे। ऐसे महान राजा थे। कौन? युधिष्ठिर महाराज। और परीक्षित महाराज भी ऐसे ही राजा हुए। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो यहाँ पर बताया गया है, जब उनका जन्म हुआ तो उस समय पिछले के श्लोक में बताया गया है
कि जब उनका जन्म हुआ तो जितने भी शुभ नक्षत्र थे वो सब वहाँ पर प्रकट हो गए थे। हाँ। तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो सारे नक्षत्र और राशि एकदम शुभ शुभ क्या कहेंगे उसको, अलाइनमेंट था उनका। हाँ, नो अलाइनमेंट को क्या कहेंगे, ठीक है, आप समझ जाइए। हाँ, तो आज बताते हैं कि जब जन्म हुआ तो महाराज परीक्षित ने क्या किया। महाराज परीक्षित ने जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए। राजा युधिष्ठिर ने क्या किया जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृपा इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। तो यहाँ पर अनुवाद में हम पढ़ रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित का जन्म, महाराज परीक्षित किनके पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं, जोर से बोलिए। अभिमन्यु, और अभिमन्यु किनका पुत्र है, अर्जुन, और अर्जुन किनका पुत्र है, पांडु, और पांडु किसके पुत्र हैं, वेदव्यास, और वेदव्यास के पिताजी पराशर मुनि, पराशर मुनि के पिताजी एनीवेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जन्म हुआ महाराज परीक्षित का, उनकी माता का नाम उत्तरा, और जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे तो किसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसके ऊपर, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पिता का नाम द्रोणाचार्य। तो और कृपाचार्य के पुत्र का क्या नाम था, एनीवेज। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, क्योंकि अश्वत्थामा चाहता था कि पांडवों का भी पूरा नाश हो, तो पांडव के जो 5 पुत्र थे जो सो रहे थे उनकी हत्या किसने की, अश्वत्थामा ने। और इतना ही नहीं, उसने ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा उत्तरा के गर्भ के ऊपर, ताकि जो उत्तरा का पुत्र है, अभिमन्यु का जो पुत्र है, पांडव का जो अंतिम क्या कहेंगे उसको, वारिस जो है, वो जन्म लेने वाला, उससे पहले ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और बताते हैं कि जब ब्रह्मास्त्र जिसको टारगेट किया गया था, जिसको उसने लक्ष्य बनाया था, सिर्फ उसी का नाश करेगा और किसी को नहीं। तो वहाँ पर कौन प्रकट हो गए, उत्तरा ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, हाँ पूरा बोलिए। पाहि पाहि महायोगीन देवदेव जगतपते नान्यम तदभ्यम पश्ये यत्य मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने प्रार्थना की, कृष्णा से प्रार्थना की। वहाँ पे अर्जुन भी थे, युधिष्ठिर भी थे, सब थे, लेकिन उत्तरा ने किससे प्रार्थना की, भगवान कृष्ण से। पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते, हे महायोगी, हे जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए। और उसमें भगवान उसके गर्भ में प्रवेश किए, और वहाँ पर भगवान ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा की। इसलिए परीक्षित का नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि उसने भगवान का दर्शन अपने गर्भ में किया। और ऐसा बताते हैं कि जब वो बाहर आए तो सबको देखकर सोचते थे क्या मैंने इसको देखा, परीक्षा ऐसा बोलते हैं ना, जो परीक्षा कर रहा था सबका, इसलिए उनका नाम परिचित हो गया, क्योंकि वो लग रहा था कौन थे जिनका मैंने दर्शन किया था माँ के गर्भ में। तो ऐसे भक्त जिनकी रक्षा भगवान ने उनके गर्भ में की, जिनका जन्म भी नहीं अभी तक हुआ था उनकी रक्षा करने भगवान माँ के घर में जाकर उनकी रक्षा की है। और जब उनका जन्म हुआ तो बताते हैं यहाँ पर कि युधिष्ठिर महाराज ने अनेक प्रकार के संस्कार करवाए, और उस संस्कार के समय पर अनेक ऋषि थे, जिनमें से प्रमुख धौम्य, कृपा इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। जो भी शुभ स्तोत्र हैं उनका पाठ किया, मंगलाचरण, जैसे हम मंगलाचरण करते हैं। तभी हम तात्पर्य को पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करते जाएंगे। तात्पर्य इस प्रकार है, वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न करने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते
तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है। और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में संपूर्ण संसार की जनता शुद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन की, श्री पंच तत्व की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो सुना आप लोगों ने क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि वर्णाश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम है। 4 वर्ण क्या है और 4 आश्रम क्या है? सन्यासी। 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के जो प्रमुख हैं उनको क्या कहते हैं? आश्रम का जो हेड है वो क्या है? और वर्णों का ब्राह्मण। तो किसी भी, जैसे किसी का अगर सर ना हो तो कैसे देखेगा, कैसे चलेगा? उसी तरह से समाज का जो सिर है वो है ब्राह्मण। वर्ण जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें जो सिर है वो है ब्राह्मण। और ब्राह्मणों का प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो पहले ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मण हुआ करते थे। और बताते हैं कि वैसे तो जन्म से सब शूद्र होते हैं। क्या है वो श्लोक? जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेद द्विजा। जन्म से सब शूद्र हैं। और प्रभुपाद जी कई जगह ये उदाहरण देते हैं कि कोई इंजीनियर का बेटा है तो ये नहीं कह सकता कि वो भी इंजीनियर है, या कोई डॉक्टर का बेटा है तो ये नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर है, या कोई जज का बेटा है तो ये नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी न्यायाधीश हैं तो मैं भी न्यायाधीश हूँ, जज हूँ। नहीं बोल सकते ना। गुण, ऐसे गुण उसको प्राप्त करने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से कोई जन्म लिया ब्राह्मण परिवार में, जिसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण हो गया। उसके लिए बहुत सारे संस्कार हैं। पहला संस्कार जो होता है उसको बोलते हैं गर्भधारण संस्कार। सो जो एक स्त्री और पुरुष जब उनका विवाह होता है तो विवाह के बाद पुत्र संतान प्राप्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं ये केवल रजोगुण के प्रभाव से संतान प्राप्ति नहीं होती, पर उसके संस्कार दिए गए हैं। कौन से संस्कार है? गर्भधारण संस्कार। और ये पुत्र संतान प्राप्ति कोई ये छुपा हुआ चीज़ नहीं है। ये कोई स्त्री पुरुष सब जानते हैं कि गर्भधारण संस्कार करेंगे। गुरु की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से वो गर्भधारण संस्कार करते हैं। और वो अपना मानसिक स्थिति इस प्रकार से बनाते हैं कि हम ये जो संतान प्राप्त करने जा रहे हैं ये भगवान का भक्त बने या कोई एक महान आत्मा गर्भ में आए। तो गर्भधारण संस्कार उसको कहा गया है। तो ये सबसे पहला संस्कार है, गर्भधारण संस्कार। और जन्म लेने से पहले ही जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो और भी 2-3 संस्कार होते हैं। फिर उसका जन्म होता है और उसके बाद अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। उपनयन संस्कार, विद्या संस्कार और विवाह संस्कार। और जब मर जाता है तो क्या होता है? अंतिम संस्कार। तो जन्म लेने से पहले से संस्कार शुरू हो जाते हैं। और कब तक चलते हैं? मृत्यु तक। लेकिन आज इसके बारे में हमको पता नहीं, किसी ने बताया नहीं, कोई जानता नहीं। तो इसलिए कहा गया है जन्मना जायते शूद्रा। किसी का जन्म होता है तो जन्म से क्या है? शूद्र। संस्कारात भवेद द्विज। और जब संस्कार होता है तो वो वास्तविक द्विज, दूसरा जन्म, सेकंड बर्थ उसको कहा गया है, द्विज। संस्कारात भवेद, संस्कार से दूसरा जन्म होता है। और शायद क्या है? वेद पठेत यति विप्र। जो वेद पाठ करते क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। और जो ब्रह्म को जानता है वो फिर ब्राह्मण कहलाता है। तो ये वैदिक संस्कृति थी। लेकिन अन्य जगह शास्त्रों में कहा गया है कलौ शूद्र संभव। कलयुग में सब लोग शूद्र ही है ना श्लोक, कलौ शूद्र संभव। कलयुग में सब लोग शूद्र हैं। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, सब शूद्र हैं। प्रायः शूद्र हैं और वैश्य हैं। शूद्र क्यों है? क्योंकि कोई संस्कार नहीं हुए उनके जन्म का और किसी प्रकार का उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया। तो कलयुग में सब शूद्र हैं।
कलौ सुधरा संभव, कलयुग में सब सुधरे हैं। तो आप देखिए महाराज परीक्षित भले ही उनको भगवान का दर्शन माँ के गर्भ में हुआ, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि अभी भगवान का दर्शन कर लिया तो अभी शुद्ध हो गए, अभी कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे संस्कार किए गए जो इससे यहाँ पर अनुवाद में लिखा गया है। तो कलयुग में प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन विधि का अभाव है, इसलिए यहाँ पर समुचित जनता क्या है, शुद्र है। कलौ सुधरा संभव। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा फैमिली टाइटल दुबे है, चौबे है, द्विवेदी है, चतुर्वेदी है तो हम चतुर्वेदी हो गए ऐसा नहीं है। शुद्र हैं सब, सबके सब शुद्र हैं। किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इस युग के लिए अन्य पद्धति भी संस्तुत है और वह है पंचरात्रिका पद्धति। ये पंचरात्रिक पद्धति शूद्र श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है और युग तथा काल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यह संस्कार विधि है। तो कलयुग के लिए बताया गया है कि वैदिक विधि संभव नहीं है। तो कोई वैदिक विधि से ब्राह्मण होते थे तो वो बताया जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता था, उसे बहुत नियम होते थे। और आजकल ना गर्भधारण संस्कार हो रहे हैं, ना अन्य संस्कार हो रहे हैं, तो कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहा है तो भी शुद्र है, कोई संस्कार है ही नहीं उधर। तो इसलिए सब कलयुग में शुद्र हैं। लेकिन पहले वैदिक विधि था और अभी दी गई है पंचरात्रिका विधि। कलयुग के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं विशेष रूप से पंचरात्रिका विधि। पंचरात्रिका विधि मतलब पंचरात्र। पंचरात्रा मतलब क्या हो गया, पांच पंच और रात्रा मतलब नाइट्स, रात्रि, रात्र। तो ये पंचरात्रा कहाँ से आया? पंचरात्रा कहाँ से आया उसका पूरा लाइन परंपरा का मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, जब ब्रह्मा जी से मधु और कैतव ये दो राक्षस ने क्या उनसे चुरा लिया, सारे वेद चुरा लिए। ब्रह्मा जी से सारे वेद चुरा लिए, तो ब्रह्मा जी के पास कुछ वेद रहा ही नहीं, सारे ज्ञान नष्ट हो गए। अभी कैसे था क्या था हम इसका डिटेल तो नहीं समझ सकते, पर मधु और कैतव ने वेद चुरा लिए। तो ब्रह्मा जी को वापस से विष्णु ने पूरा ज्ञान दिया 5 नाइट्स में, उसको कहते हैं पंचरात्र। 5 रात्रि में जो ज्ञान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया वो क्या बन गया, पंचरात्र। तो ऐसा कहा गया है कि कुल मिलाकर 108 पंचरात्र हैं। उसमें से एक पंचरात्र है जिसका नाम है नारद पंचरात्र। अभी वो नारद जी शिव जी से प्राप्त किए वो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन उसका नाम है आउट ऑफ 108 एक का नाम क्या है, नारद पंचरात्र। तो हम जो भी भगवान का यहाँ पर विधि विधान से सेवा करते हैं वो सब कहाँ से हमें मिलता है, नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्रा से रूप गोस्वामी ने उसको लिखा नहीं, सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास, किन्होंने लिखा, सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखा। और हरि भक्ति विलास में पूरा विवरण किया गया है कि कैसे विग्रह सेवा करनी है। तो ये हो गया पंचरात्रिका विधि। तो ये पंचरात्रिका विधि नारद पंचरात्रा से प्राप्त होती है, जिसमें विशेष करके ये कलयुग के लोगों के लिए है। तो 2 विधि बताई गई है हमारे संप्रदाय में, एक है पंचरात्रिका विधि और दूसरा क्या है, भागवत विधि। भागवत विधि मतलब श्रवण कीर्तन। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो 9दा विधि है, 9दा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। ये जो 9दा विधि है ये भागवत विधि है। इसमें विशेष करके जो श्रवण कीर्तन है, श्रवण कीर्तन ये क्या है, भागवत विधि है। भागवतम पढ़ना, गीता पढ़ना, भगवान का नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, हरि नाम में भाग लेना, ये सब भागवत विधि है। और ऐसा बताया गया कि भागवत गीता विधि का पालन करके कोई भगवत धाम जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ कलयुग में
पंचरात्रि का विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंचरात्रि का विधि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो हमको शुद्ध रखता है। पंचरात्रि का विधि में बताया गया किस प्रकार से विग्रह सेवा करनी है, किस प्रकार से भगवान का अन्य अनेक प्रकार से अर्चन करना है। तो जब भगवत पंचरात्रि का विधि में जब भगवान की सेवा करें बताया गया है, तो सेवा करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को शुद्ध रखेंगे, स्नान करेंगे, शुद्ध वस्त्र पहनेंगे, जहाँ पे भगवान का सेवा और उसको साफ सुथरा रखेंगे। नहीं तो अगर पंचरात्रि का विधि ना हो और केवल भागवत विधि हो तो शायद कोई स्नान भी ना करे। क्यों बोलेगा खाली श्रवण कीर्तन तो सफिशिएंट है, मैं कुछ और क्यों करूं। तो शरीर हमें हमेशा अशुद्ध रहेगा। इसलिए हम मंगल आरती में आते हैं तो क्या करते हैं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आते हैं और आचमन करते हैं। जैसे हमारे राघवेंद्र प्रभु बता रहे थे कि वो गए थे, कहाँ गए थे आप, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो वहाँ पे अपने भक्त को देखा कितना आचमन कर रहे थे वो। कुछ भी टच करे तो आचमन करे। एक्चुअली ये सब अशुद्ध, जैसे मोबाइल भी टच कर रहे हैं तो उसके बाद आचमन कर रहे हैं। तो पंचरात्र का विधि, जितना कुछ भी इधर उधर छुआ तो आचमन करना है। मोबाइल फोन, जैसे पहले साधु संत सन्यासी होते थे अपना आसन भी खुद लेकर चलते थे, क्योंकि अगर आप किसी और के कुर्सी या आसन में बैठोगे तो उनकी भी जो मानसिकता है या कॉन्शियसनेस है आपके अंदर आ सकती है। इसलिए कहीं बैठते थे तो अपना जो आसन है वो बिठा कर बैठते थे, दूसरे की कुर्सी पर नहीं, दूसरे के आसन पर नहीं, क्योंकि जो उसको उपयोग कर रहा है उसकी मानसिकता आ सकती है। और इसलिए पहले के जो ब्राह्मण होते थे, शुद्ध ब्राह्मण, वो लोग किसी और का बनाया हुआ खाते भी नहीं थे। क्या करते थे? स्वयं बनाते थे। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि एक ब्राह्मण था जो आया था श्री चैतन्य महाप्रभु के घर पे जब वो एक छोटे से बालक थे। तो भले जगन्नाथ मिश्रा उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, फिर भी जगन्नाथ मिश्रा ने उनके लिए कुकिंग नहीं किया। कौन कुकिंग किया? उस ब्राह्मण ने स्वयं कुकिंग किया, खुद से अपना भोजन पकाया और भगवान को भोग लगाया। तो उच्च कोटि के ब्राह्मण दूसरे के हाथ का बनाया हुआ स्वीकार भी नहीं करते थे, खुद अपना बनाते थे, भोग लगाते थे और खाते थे। अभी क्या, अभी तो बिल्कुल कल हम उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। स्थिति तो आप सोचिए कितना स्थिति पतित हो गया, कितना स्थिति खराब हो गया। अभी पहले क्या ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो नियम बनाया था कि मैं केवल लखपति के घर में खाऊंगा। तो भक्तों ने कहा कि महाप्रभु हम तो कोई लखपति नहीं है, हम आप फिर हमारे किसी घर में आप नहीं आएंगे भोजन करने। तो महाप्रभु ने फिर लखपति का परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिया? जो भगवान का 1,00,000 नाम जप करता है, केवल मैं उसके घर में ही भोजन ग्रहण करूंगा। 1,00,000 नाम मतलब कितना माला होता है? 64 माला। जो 64 राउंड चैंट करता है, मैं केवल उसके घर में भोजन ग्रहण करूंगा। ये नियम श्री चैतन्य महाप्रभु ने रखा था। और हम कितना करते हैं? 16, वो भी सुबह से लेकर शाम तक में। जैसे आज मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और पढ़ रहा था तो मेरे काफ़ी राउंड्स बचे हुए हैं, तो 16 राउंड्स हम करते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर मैं भोग स्वीकार करूंगा तो वही स्वीकार करूंगा जो कितना माला करता है? 64 माला करता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उसका भोग स्वीकार करते हैं। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने देखा कि तो ये 500 वर्ष पूर्व ये नियम था 64 राउंड्स। चैतन्य महाप्रभु को और कोई इन्वाइट करना चाहता था अपने घर में तो 64 राउंड चैंट करना है उसको, तभी वहाँ पे महाप्रभु भोग स्वीकार करेंगे। और अभी तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि कलयुग की स्थिति इतनी दैन्य हो गई है। जब प्रभुपाद जी ने पहली बार दीक्षा दे रहे थे तो उन विदेशियों को कहा कि प्रतिदिन 64 माला जप करना है। तो उन्होंने कहा संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 32 माला जप करो प्रतिदिन। उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है 16 नॉट लेस, कितना? 16 माला, उससे कम नहीं। तो हम सबको 16 माला कम से कम जप करना चाहिए। और परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते थे प्रतिदिन 16 माला और एकादशी और महान उत्सव के दिन, महोत्सव के दिन 25 माला। और आपको प्रयास करना चाहिए कि महीने में कम से कम एक बार 64 राउंड्स भी चैंट करें। शुड ट्राई once in a month 64 rounds. Maybe one एकादशी you can dedicate for 64 rounds once a month. क्योंकि अगर भगवान के नाम के प्रति हमारी आसक्ति जागृत नहीं होगी तो फिर भौतिक चीज़ों में आसक्ति जागृत हो जाएगी।
तो अगर अभी ट्राई करेंगे तो जब हम वृद्ध हो जाएंगे और जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट पूरा दिन भगवान का नाम तो जप कर सकते हैं। कोई और सेवा नहीं कर सकते तो 64 राउंड्स कर सकते हैं। और अभी 16 राउंड्स प्लस 8 आवर्स ऑफ सर्विस, 16 माला जप और 8 घंटे भगवान का सेवा। तो एनीवेज पंचरात्र का विधि की चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो पंचरात्र का विधि, नारद पंचरात्र, तो प्रभुपाद जी ने या हमारे आचार्यों ने हमको दोनों दिया, भागवत विधि भी दिया और पंचरात्र का विधि भी दिया। तो जैसे भगवान की आरती हो रही है तो वो कौन सा विधि है, और हम कीर्तन कर रहे हैं वो क्या है। तो दोनों विधि साथ साथ चल रही है। पंचरात्र का विधि भी हो रहा है, आरती भी हो रहा है, और हम कीर्तन भी गा रहे हैं, वो भागवत विधि हो गई। तो हमको दोनों का लाभ मिल जाता है। तो ये कलयुग के लिए विशेष कृपा है पंचरात्र का विधि, भागवत विधि, क्योंकि अभी तो कोई वैदिक ब्राह्मण रहे ही नहीं। कितने में हम लोग ऐसे लोग हैं जो हम लोग खुद का बनाते हैं और खाते हैं और हम बचपन से मंत्र जाप कर रहे हैं और हमको हर प्रकार के शुद्धि मंत्र और भूत शुद्धि और वास्तु शुद्धि और सब मंत्र पता है, कुछ हमको नहीं पता है। तो आगे पढ़ते हैं। गर्भधारण संस्कार के पश्चात अन्य संस्कार भी होते हैं। तो पहले तो गर्भधारण संस्कार हुआ, मतलब स्त्री पुरुष का विवाह होने के बाद जो संतान प्राप्त करने से पहले गर्भधारण संस्कार। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के भक्तों के लिए कहा कि जो गृहस्थ हैं और संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उस दिन गर्भ धारण करने से पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों को 50 राउंड्स जप करना चाहिए। 50 राउंड जप करने के बाद ही संग करना चाहिए, गर्भ धारण करने के लिए केवल। तो गर्भ धारण संस्कार के पश्चात अन्य संस्कार भी होते हैं जब शिशु माँ के गर्भ में है। क्या है जिसका नाम यथा सीमंतो नयना, फिर उसके बाद सद्ध भक्षणम इत्यादि जो गर्भ अवस्था में संपन्न होते हैं। मतलब ये 2 संस्कार हो गए जब बच्चा माँ के गर्भ में है। और जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला संस्कार जात कर्म है। तो जो जन्म होते ही जो शिशु का जन्म होता है तो शिशु और माँ का गर्भ, ये अम्बिकल कॉर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है अम्बिकल कॉर्ड, जो नाभि से जो बच्चा होता है उसके नाभि से माँ का गर्भ कनेक्टेड होता है, अम्बिकल कॉर्ड। तो वो उसको जो पिता है वो कट करते हैं उसको, आई थिंक वही है जात कर्म, पर वो भी एक संस्कार है। ये अभी जो डॉक्टर कट करते हैं वैदिक समय पे वो काम किसका था, पिता का था, उसको कट करना। यह संस्कार महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज पुरोहित धौम्य तथा महान सेनापति एवं पुरोहित कृपाचार्य जैसे योग्य ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया गया। महाराज युधिष्ठिर ने इन दोनों विद्वान तथा योग्य पुरोहितों की सहायता के लिए सभी उत्तम ब्राह्मणों को लगाकर यह उत्सव संपन्न कराया। अतएव सभी संस्कार अर्थात शुद्धिकरण की विधियां मात्र औपचारिकता या सामाजिक उत्सव ही नहीं अपितु ये अत्यंत व्यवहारिक हैं और धौम्य तथा कृपा जैसे योग्य ब्राह्मणों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाते हैं। इस युग में ऐसे ब्राह्मण न केवल विरले हैं अपितु उपलब्ध भी नहीं होते। अतएव इस पतित युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोस्वामी जन वैदिक अनुष्ठानों की अपेक्षा पंचरात्रिक विधि को वरीयता प्रदान करते हैं। तो उस समय धौम्य और कृपा जैसे महान ब्राह्मण थे जिन्होंने ये सारे संस्कार करवाए। और पपा जी कहते ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई औपचारिकता है। औपचारिकता समझते हैं ना, फॉर्मेलिटी। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फॉर्मेलिटी है। हम तो ऐसा नहीं सोच, कभी कभी हम डिवोटी बन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई नियम ही नहीं लागू होते हैं। हाँ, हमने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, क्यों? हम भक्त हैं, हम हरे कृष्णा जप करते हैं। हम कोई भी सरकार के नियम, ये नियम, वो नियम सब तोड़ देते हैं और क्या बोलते हैं, हम तो हरे कृष्णा जप करते हैं। हाँ, हम डिवोटी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब फॉर्मेलिटी है, लेकिन बहुत ही अत्यंत व्यवहारिक है और इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शरीर में जब हम हैं तो बिल्कुल अशुद्ध हैं और हम भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं। और भगवान के बारे में क्या कहा गया शास्त्रों में? अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। किसमें कहा गया ये? ईश्वरोपनिषद में।
और परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान, पवित्रम भगवान पवित्र हैं, भगवान अपाप विद्धम पाप रहित हैं, शुद्ध हैं, 100% शुद्ध हैं, और हम क्या हैं? 100% अशुद्ध हैं। तो अगर हम भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध करने के लिए पहले इस तरह के अनेक प्रकार की व्यवहारिक नियम थे, ऐसे संस्कार थे और ऐसे ब्राह्मण थे जो ये मंत्रों का जाप करते थे शुद्ध करने के लिए। लेकिन कलयुग में स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, इसलिए गोस्वामी जन ने पंचरात्रिक विधि की प्रदान किया। पंचरात्रि का विधि, ठीक है, कुछ नहीं आता तो गुरु से दीक्षा लेकर फिर भगवान का सेवा कर सकते हैं, और जो भी नियम बनाए गए हैं उसको पालन करके, पंचरात्रि का विधि। तो जितना अपने आप को हम शुद्ध रखेंगे, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक हमको ये भी नहीं हम ये सोचते हैं हम आश्रम में रह रहे तो हम शुद्ध, ऐसा नहीं है। आश्रम में भी हम साफ वस्त्र पहनना, हम उठे तो जहाँ हम सोए उसको क्लीन करना, क्लीन हम लोग करते नहीं, मैं तो कोई बहुत कम वक्त ऐसे देखे हैं जो साफ़ करते हैं या मॉप करते हैं, अगर मैट हटा दिया तो, या फिर जहाँ पर भोजन लिया उठते ही उस जगह को साफ़ करना, या जिस पर हम सोए हैं उस पर हम दोबारा सोए तो फिर हमको उठ के स्नान करना। तो ऐसे बहुत सा, जितना हम अपने आप को शुद्ध रखेंगे, जितनी हमारी से चेतना शुद्ध रखेंगे, उतना आसान होगा भगवान का शुद्ध नाम जप करना। भगवान का नाम जप हमको शुद्ध करता है, लेकिन शुद्ध नाम जप करने के लिए, शुद्ध नाम जप करने के लिए हमको अपने आप को और हमारे वातावरण को शुद्ध रखना पड़ेगा। वो क्या हो गया? पंचरात्र की विधि। तो पंचरात्र की विधि क्यों है? अपने आप को शुद्ध करने के लिए। अगर मान लो इधर अल्टर ना हो, वर्शिप ना हो, तो शायद हम 4:30 को नहीं उठेंगे और उठेंगे भी तो स्नान नहीं करेंगे। जैसे हमारे बस पार्टी में हम जाते हैं तो लोग भक्त उठ जाते हैं, पर पहले स्नान नहीं करते थे, आराम से 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे। फिर एक बार हमारे अनंत चिंतपुर बस पार्टी लीड किया तो उन्होंने 4:30 मंगल आरती शुरू कर दिया, तो फिर सब स्नान करके आने लगे 4:30 मंगल आरती। और जब मंगल आरती 4:30 नहीं था, जब अब ड्यूटी था ही नहीं, तो बस पार्टी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सब जब उठे जब कर रहे हैं, फिर जब इच्छा हो रहा है तब स्नान कर रहे हैं लेकिन जब मंगल आरती शुरू हो गया तो सबको 4:30 को स्नान करके आना है अभी। तो पंचरात्र की विधि इसलिए है, हमको इन विधियों का पालन करके हम आपको शुद्ध रखेंगे, और हम अपने आप को शुद्ध रखेंगे तो हम भगवान का नाम जप और शुद्धता से कर पाएंगे। भगवान का नाम जप अच्छे से कर पाएँ, इसलिए पंचरात्र की विधि दी गई है। या इसको में हम देखते हैं गायत्री मंत्र का जाप दिया जाता है, जिनका सकाण इनिशिएशन होता है। क्यों गायत्री मंत्र का जाप करते हैं? गायत्री मंत्र जाप करते हैं ताकि वो शुद्ध कर सके अपनी चेतना को, ताकि हरिनाम अच्छे से कर सकें, ये कारण बताया गया। और भगवान का विग्रह सेवा के लिए गायत्री मंत्र जप करना बताया गया है। तो ये पंचरात्र की विधि है ताकि हम अपने आप को शुद्ध करें, हम अपना एटलीस्ट एक्सटर्नली अपने आप को क्लीन रखें, ताकि हम भगवान का नाम ध्यान पूर्वक ले सकें। आगे पढ़ेंगे। कृपाचार्य महर्षि सर्दबन के पुत्र थे और गौतम के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म एक अकस्मात घटना कही जाती है। संयोगवश महर्षि सर्दबन की भेंट जनपदी नामक स्वर्ग की एक सुप्रसिद्ध अप्सरा से हुई, तो सर्दवन का वीर्य 2 भागों में बट गया। एक भाग तुरंत बालक बन गया और दूसरा बालिका। इस प्रकार जुड़वा संतान उत्पन्न हुए। बालक कृप नाम से और बालिका कृपी नाम से विख्यात हुई। महाराज शांतनु को जंगल में शिकार करते समय ये शिशु मिले और घर लाकर संस्कार कराकर उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। तो कृपा इतने बड़े ब्राह्मण बने, ऐसा नहीं कि जन्म से ही ब्राह्मण हुए, लेकिन महान राजा शांतनु ने क्या किया? उनको संस्कार करवाए, और संस्कार करवा के क्या किया? उनको ब्राह्मण किया। और हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो पुत्री थी उसके लिए कोई संस्कार नहीं हुए, क्योंकि स्त्रियों के लिए कोई संस्कार नहीं है, सिर्फ एक ही संस्कार है, वो है विवाह संस्कार। और वो उनके पति का जो वर्ण होता है वो धारण कर लेते हैं। तो पति अगर ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणी बन जाती है, पति अगर क्षत्रिय है तो वो क्षत्राणी बन जाते हैं, शूद्र है तो पत्नी
शूद्राणी बन जाती है। तो जो पति का वर्ण है वो पत्नी का वर्ण हो जाता है, उनके लिए कोई संस्कार नहीं होते। तो हम लोग कहाँ पर हैं? हाँ, ब्राह्मण पद प्रदान किया। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने और उनकी बहन कृपी द्रोणाचार्य को ब्याह दी गई। कालांतर में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए और दुर्योधन के दल में चले गए। कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने। अभिमन्यु की हत्या कहाँ पर हुई थी? चक्रव्यूह में। और चक्रव्यूह में 7 सेनापतियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या की थी, उसमें एक कृपाचार्य भी थे। किंतु द्रोणाचार्य के ही समान महान ब्राह्मण होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित थे। जब दुर्योधन से द्रुत क्रीड़ा में हार कर पांडव वन चले गए तो महाराज धृतराष्ट्र ने उनके मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य को नियुक्त किया। युद्ध समाप्त होने पर कृपाचार्य पुनः राजसभा के सदस्य बन गए और महाराज परीक्षित के जन्म के समय जन्मोत्सव में सफल बनाने हेतु उन्हें वेद मंत्रोच्चारण करते हुए आमंत्रित किया गया। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि परीक्षित के पिता अभिमन्यु की हत्या में कृपाचार्य भी शामिल थे और वो भी वहाँ पर केवल शामिल नहीं थे, भाग भी लिया था अभिमन्यु की हत्या में। और उनके पुत्र परीक्षित महाराज का जब संस्कार हो रहा है तो संस्कार को वहाँ पर वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और पांडवों ने किसी भी प्रकार का उनके प्रति कोई घृणा द्वेष नहीं रखा है। कितना आश्चर्य की बात है। तो ऐसे हैं भगवान के महान भक्त। और पहले का समाज भी ऐसा था कि अगर कोई कुछ गलती कर भी दे तो उसको ऐसा नहीं कि समाज से निकाल दिया, ऑस्ट्राइज कर दिया, बहिष्कार कर दिया। महान गुणों को देखा जाता था और कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। ऐसा समाज था। तो भले कृपाचार्य ने अभिमन्यु की हत्या में थे, भागीदार थे, फिर भी पांडवों ने उनको सम्मानपूर्वक वापस से क्या बताया गया है, सम्मानपूर्वक उनको राज्य सदस्य, राज्यसभा में सदस्य बना लिया फिर से। तो ऐसा हम देखते हैं, पहले ऐसा था। अभी तो अगर कोई उसका पिता का हत्या करेगा तो उस व्यक्ति को तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान कलयुग में तो केस होगा उसके ऊपर, उसको पुलिस में डालो, जेल में डालो और कभी उसका घर में कभी वेलकम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर स्वागत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बने और साथ ही साथ क्या किया, परीक्षित का जन्म के समय सारे संस्कार में मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं और उनका भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है कि भले कितना भी भौतिक अवस्था में समस्याएं हो, उनकी भक्ति या उनका दया इसमें कोई कमी नहीं आती। जैसे कि अभिमन्यु का वध हो गया। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? माता का नाम नहीं, अभिमन्यु की माता का नाम अभिमन्यु की माता का नाम है सुभद्रा। और सुभद्रा किसकी बहन है? कृष्ण की। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि भले सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा भगवान की बहन है और उसका पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, तो सुभद्रा ने ये नहीं कहा कि मैं तो आपकी बहन हूँ, आपने मेरे भाई की, मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की। आप कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट कृष्ण, आपने मेरे पुत्र की रक्षा क्यों नहीं की? मैं तो आपकी बहन हूँ। सुभद्रा का भक्ति भगवान के प्रति लेश मात्र भी कम नहीं हुआ अभिमन्यु के मरने के कारण भी, जबकि भगवान भी युद्ध क्षेत्र में थे। जिस दिन अभिमन्यु की हत्या हुई उस दिन भगवान अर्जुन को लेकर किसी और जगह पर युद्ध करने गए थे। किसका वध करने गए थे? जयद्रथ या जो भी है, लेकिन अभिमन्यु मारा गया। सुभद्रा की भक्ति में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। और हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि जब श्रीवास आंगन में भगवान कीर्तन कर रहे थे
और श्रीवास ठाकुर के पुत्र का देहांत हो गया। एक ही पुत्र था, उसका देहांत हो गया। फिर भी श्रीवास ठाकुर ने के अंदर कोई भी दुख या श्री चैतन्य महाप्रभु को निवेदन कि मैं तो आपका परम भक्त हूँ, या मैं पंच तत्व में एक है ना श्रीवास ठाकुर जो मेरा पुत्र कैसे मर गया, वो भी घर में जब संकीर्तन हो रहा है क्या हो रहा था, और संकीर्तन करने वाले कौन, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, और स्थिति में उनका पुत्र मर गया। तो इसलिए हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम भक्ति में आ गए तो अभी ये सब एकदम बिजनेस ग्रोथ, जॉब ग्रोथ और स्टडीज़ में टॉप मार्क्स और पारिवारिक कोई समस्या नहीं, आर्थिक कोई समस्या नहीं। ये भक्ति का लक्ष्य नहीं है। हाँ, ये भक्ति का लक्ष्य नहीं है। भगवान की भक्ति इन सब के परे है कि हमारी पारिवारिक स्थिति में कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, धन आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, एजुकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब के परे है। हमको भक्ति को इन सब से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति ये हमारा क्या है, वास्तविक स्वरूप है। कृष्ण का भक्ति करना, कृष्ण के दास है ये। जीवेरा स्वरूप होए नितेरा कृष्णदास, नित्य हम कृष्णदास हैं। और इस वर्तमान स्थिति में हमारे परिजन, हमारे रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे, ये सब समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से हमारे रिश्तेदार बने हैं। कभी हमको कष्ट देते हैं, कभी हमको सुख देते हैं, कभी हमको दुख देते हैं। समय के प्रभाव से हैं, समय के प्रभाव से हमारे साथ जुड़े हैं, समय के प्रभाव से ही हमसे अलग हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। लेकिन जो शाश्वत है वो एक ही चीज़ है, वो क्या है, कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध, कृष्ण भक्ति। तो ये था कृपाचार्य के बारे में। जन्मोत्सव के सफल बनाते हेतु उन्हें वेद मंत्रोच्चारण करने हेतु आमंत्रित किया गया। महाराज युधिष्ठिर जब क्या लिखा है, राजप्रसाद त्याग कर हिमालय के लिए महाप्रयाण करने लगे, तब वे महाराज परीक्षित के शिष्य रूप में कृपाचार्य को ही सौंप गए और उन्होंने संतुष्ट होकर घर को त्याग किया, क्योंकि महाराज परीक्षित का भार कृपाचार्य ने संभाल लिया था। बड़े बड़े शासक, राजा तथा सम्राट तक कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहते हुए समुचित रूप से राजनैतिक उत्तरदायित्व निभाते थे। तो ऐसे महान ऋषि थे कृपाचार्य। हालांकि उसमें एक ब्लैक स्पॉट है कि वो अभिमन्यु के वध में शामिल थे, लेकिन फिर भी उससे उनका जो ब्राह्मणत्व है या उनका जो ब्राह्मण जीवन है और उनका जो ज्ञान है और उनकी जो महानता है वो उससे कम नहीं हो जाती। तो ऐसा ही बताया गया शास्त्रों में कि कभी कभी कोई महान व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ छोटा दोष दिखता है, लेकिन उस दोष से उनकी महानता कम नहीं हो जाती। वो क्या होता है, कभी कभी भगवान की इच्छा से होता है या कभी कोई उनका कुछ प्रारब्ध रहा होगा जिसके कारण वो प्रकट हो जाता है। जैसे महान राजा परीक्षित, उन्होंने क्या किया, कौन से ऋषि थे वो, समीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब ये तो महाभागवत है परीक्षित महाराज, वो ऐसा कैसा कर सकते हैं, समझ रहे हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है, महान भागवत परीक्षित महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसी तरह युधिष्ठिर महाराज, वो भी एक महान भागवत हैं, उन्होंने भी जुआ खेल लिया। तो कोई महान भक्त से कभी अगर कुछ ऐसा कार्य करें जो लगता है कि भक्ति के बिल्कुल भक्त और भक्ति के बिल्कुल विपरीत है, एक भक्त ऐसा कैसा कर सकता है, इतना बड़ा भक्त होकर ऐसा कैसा कर सकता है, तो हमको समझना चाहिए ये सिर्फ कोई उनका प्रारब्ध होगा या ये इनकी भगवान की दोषपूर्ण कार्य कर दिया। तो हमको तुरंत उस समय उनका क्या कहते हैं, जजमेंट नहीं करने लगना चाहिए, जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए। अरे ये तो सीनियर डिवोटी हैं, या तो ये हैं, ये तो ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम उनकी भक्ति है, वो भक्ति कर रहे हैं, सालों साल से साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो वो मिस्टेक बहुत छोटा होता है, जैसे हम यहाँ पर कृपाचार्य के जीवन में देखते हैं।
और अनेक प्रकार के हमने पढ़ा शुरू में शुद्धिकरण। तो वास्तविक ये मनुष्य जीवन है शुद्धिकरण के लिए ही, शुद्ध करने के लिए अपने आप को। जैसे हम डेली पढ़ते हैं नष्ट प्राय स्वभद्रेषु, क्या होता है भागवत पढ़ने से? नष्ट प्राय अभद्रेषु, जो अभद्रता है, जो अशुद्धता है, वो समाप्त होता है। तो ये पूरा जो भक्ति के नियम बनाए गए हैं, ये सब बनाए गए हैं हम ताकि शुद्ध कर सकें अपने आप को, शुद्ध हो सकें, शुद्ध करने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि जब तक हम अशुद्ध हैं, भगवान के धाम जाना तो बहुत दूर की बात है। भगवान का नाम जप भी नहीं कर पाएंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं नाम जप करता हूँ तो मेरी इच्छा हो कि मेरे करोड़ों कान हो और लाखों मुख हो। हजारों मुख बोलते हैं ना, हजारों मुख और करोड़ों कान हो, मुझे इतना आनंद मिलता है। पर हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो क्या होता है? नींद आ जाता है। क्यों? उनको ऐसा क्यों आनंद मिल रहा है और हमें क्यों नींद आ रहा है? हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे कारण हैं। वैष्णव अपराध एक कारण है, वैष्णव अपराध। दूसरा कारण है बहुत अशुद्धता है हमारे अंदर। इसीलिए हमारे अथॉरिटीज हमको कहीं बोलते हैं जाओ रूम साफ करो, बर्तन साफ करो। इतनी अशुद्धता है कि नाम लेने के लायक भी नहीं है हम। नाम को भी क्या किया गया है? श्री बोलते हैं ना, जब हम शास्त्र श्री हरि नाम प्रभु की जय बोलते हैं ना, तो नाम भी एक व्यक्ति है। श्री हरि नाम प्रभु की जय बोलते हैं ना, वो भी एक व्यक्ति है। तो उच्चारण ही नहीं होगा क्योंकि इतने अशुद्धता है, वैष्णव अपराध है और जजमेंटल है, क्रिटिकल है। तो नाम बाहरी नाम लेने जाओ तो नींद आ गई। तो फिर भक्त हमारे अथॉरिटी क्या बोलते हैं, अभी इसको शुद्ध करना है तो पहले इसको वो काम कराए जो जाग के कर सकता है। जैसे क्लीनिंग करो ऐसे साफ सफाई करते करते तो नहीं सोएगा। बर्तन धो, बाथरूम साफ करो, हॉल साफ करो। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जप कर रहे हैं तो पूरा शुद्ध हो गया। पर बहुत सेवा करनी है, सेवा करके चित्त शरीर शुद्ध होगा। बेसिकली क्या होता है, बहुत सेवा करने से वैष्णव कृपा मिलती है। जब शरीर भगवान की सेवा में लग गया, वैष्णव कृपा मिली। और वैष्णव कृपा बहुत पावरफुल है। जैसे हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, 3 चीज़ बहुत पावरफुल है। क्या वो 3 चीज़? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। तो हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है भगवान का नाम लेने का, हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये 3 चीज़ प्रयास करें प्राप्त करने का। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। ये अगर भक्तों की कृपा से मिल गई, 3 महाबल। भक्त पद धूलि मतलब भक्तों के पद का धूलि। भक्त पद जल, वो जल जो भक्तों के पद को धोया हो, उसको ग्रहण करना, उससे अपना उसको पाना, उसको अपने सिर पे लेना। और भक्त भुक्त अवशेष, महान भक्तों ने जब भोजन प्राप्त किया हो तो जो उनका उच्छिष्ट है उसको ग्रहण करना। ये 3 महाबल है। इससे हम भक्ति में जल्दी प्रगति करेंगे और तब भगवान का नाम ले पाएंगे। और तब भगवान का नाम लेने में रुचि आएगी और तब हमको आनंद आएगा और हम और नाम लेना चाहेंगे, और नाम लेना चाहेंगे। लेकिन जब तक हमारे अंदर अशुद्धता है और हम भक्तों में दोष देख रहे हैं, खाली क्रिटिकल हैं, हर जगह फॉल्ट देख रहे हैं, तब तक बहुत मुश्किल है भक्ति में आगे बढ़ना। जब तक हमारी दृष्टि खाली गलत चीज़ों को देख रही है, तब तक बहुत मुश्किल है भक्ति में आगे बढ़ना। लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्तों के संग में नम्रता, विनम्रता, जो कहा जाए वो पालन करें, विनम्रता से रहें, सभी सेवाओं में भाग लें विनम्रता के साथ, तो फिर हमारा उद्धार हो सकता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं आप श्रिता, क्या है वो श्लोक? माम चभिचारे न, नहीं, नो, 9th chapter verse number 32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या ये अपि शुपापयोनया स्त्रियो वैसे तथा सुतरा ते अपि यान्ति पराम गतिम। क्या मतलब है? बोलिए, कोई बोलिए, बताओ, आप बताओ। नहीं बता, आप बताइए। यश प्रभु, भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 32, आप बताइए। राहुल प्रो, मामी पार्थ व्यपाश्रित्या, हे पार्थ,
जो पूरी तरह मेरे आश्रय लेता है, स्त्री हो वैश्य तथा शूद्र, चाहे स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो। हाँ, क्या आगे नेक्स्ट लाइन? हाँ, नेक्स्ट लाइन क्या है श्लोक का? ते अपि यान्ति पराम गति, उनको भी परम गति मिल सकता है। मामी पार्था व्यपासित्रा ये अपि शिव पाप योनिया, पाप योनि में भी जन्म हुआ हो, कितना भी पतित क्यों ना हो, ते अपि यान्ति पराम गति, वो भी परम गति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे परम गति प्राप्त कर सकते हैं? भगवान का पूर्ण शरण लेकर। भगवान का शरण हम डायरेक्ट नहीं लेते, कैसे लेते हैं? भक्तों के शरण में जाकर। तो भले अभी हमको ये नहीं सोचना है अरे मेरा गर्भधारण संस्कार नहीं हुआ, या मेरा जात संस्कार नहीं हुआ, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम कलौ शूद्र संभव है। लेकिन अभी अगर हम भगवान के भक्तों का शरण लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाए। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। महापापी कलयुग के लोग जिनकी कोई योग्यता नहीं, उनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या लेकर आए? गोलोक से सर्वोच्च प्रेम धन लेकर आए। तो ये हमारा सौभाग्य है, और क्या हमें चाहिए? नहीं तो हम भागवत में ही पढ़ते हैं कि बताया गया है कि ये जो शास्त्र हैं, वेद हैं, ये इनके लिए नहीं है। स्त्री द्विज, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम न त्रयी गोचर, जहाँ पर बताया गया है कि वेद व्यास ने महाभारत क्यों लिखा, तो वहाँ पर ये श्लोक आता है, वेद व्यास ने महाभारत क्यों लिखा? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न गोचर, तई न श्रुति गोचर। स्त्री द्विज बंधु मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के बंधु लोग जिन्होंने अच्छे से संस्कार नहीं हुआ है, शूद्र, इनके लिए ये जो त्रयी मतलब ये जो तीन वेद हैं, पहले तीन वेद ही हुए थे, वेद को तीन भाग में किया था, ना श्रुति गोचरा, ये इनके सुनने के लिए नहीं है। इसलिए वेद व्यास ने महाभारत लिखा, और महाभारत के अंदर क्या डाला? भगवत गीता, ताकि लोग गीता पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ गीता पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय कोई नॉवल वगैरह नहीं हुआ करता, तो महाभारत ही एक नॉवल था। महाभारत रामायण लोग पाठ करते थे, अब तो नहीं रहा। हमने तो गांव में देखा है, रामायण पाठ होता था। जब रामनवमी का समय आता था तो डेली रामायण पाठ चलता था मंदिर में, और बड़े स्पीकर लगे रहते थे, घर तक आवाज़ आता रहता था, रामचरितमानस चल रहा है, पढ़ रहे हैं लोग। और उसी तरह से जब दशहरा आता था तो उस समय भी नवरात्रि में रामायण पाठ चलता रहता था 24 आवर्स, और सब घर में सुनाई देता था। लेकिन अब तो ये सब समाप्त होता जा रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी हम वर्तमान स्थिति में भागवतम का एक श्लोक है, किसी को याद है? किराट हुंदांध्र पुलिना पुलिंद पुलकसा आबिर सुंबा यवना का शादया अन्य च पापा यपा शया 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 शुद्धंति तस्मै प्रभे विष्णवे नमः। चाहे उधर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं सबको, किराट कौन है, आंध्रा वाले कौन है, पुलिंदा कौन है, पुलकशा कौन है, सबका एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर। तो अन्य च पापा यपा शया शया, इससे भी जो पापी, चांडाल, डॉग ईटर्स, जितने भी महापापी लोग हैं, जितने भी गिरे हुए लोग हैं, इन सब का कल्याण हो सकता है। कैसे? शुद्धंति तस्मै, ये सब शुद्ध हो सकते हैं। शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। विष्णु जो बहुत प्रभावशाली हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी कृपा से ये सब भी शुद्ध हो सकते हैं। तो भले हमारी जो भी परिस्थिति थी, संस्कार हुए नहीं हुए, वॉट एवर इट मे बी नाउ, अगर हम अच्छे से हरि नाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, और पंचरात्र की विधि में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करते हुए जितना शुद्ध हो सके उतनी शुद्धता के साथ रहेंगे, हमारा उतना कल्याण होगा, और हम उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और एक बार इतना शुद्ध हो जाएंगे, इतना शुद्ध हो जाएंगे, इतना शुद्ध हो जाएंगे कि फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि आयरन को बहुत गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है? आग बन जाता है। उसी तरह से हम अपने आप को बहुत 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 शुद्ध करेंगे, एकदम शुद्ध हो जाएंगे, तो फिर भगवान से अपना संबंध बना लेंगे। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर समाप्त। किन्हीं का कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कमेंट्स? नो कमेंट्स देन रिफ्लेक्शंस।
बोलिए यश प्रभु, क्या आपका क्या विचार है आज के तात्पर्य से? जोर से बोलिए ताकि सबको सुनाई दे। Some reflections. हमें दोष नहीं देखना चाहिए ना। हो सकता है कि इसमें कोई प्रारब्ध है जो हमें उनका सबूत देख के आगे बढ़ना। जैसे कृपाचार्य को वापस से राज्यसभा का सदस्य बना लिया गया। और उमाकांत त्रिकाल के प्रभु, काइंडली शेयर सम वर्ड्स ऑफ विजडम। बताते कि वही सगैर याद कर्म, वो सारे कर्म हमारे होते हैं, वो सारे संस्कार हैं। हम लोग भी हुआ कि नहीं हुआ उनको तो नहीं करना चाहिए कि अभी हमको एक कृष्ण मूवमेंट मिला है तो हमको फिर अच्छे प्रयत्न करना चाहिए भगवान का नाम। हाँ, अभी जब पता चल गया रूल्स रेगुलेशंस तो एटलीस्ट आगे अभी फॉलो करना चाहिए। जितने पंचरात्र विधि में या अपने आप को शुद्ध रखने के लिए जो भी है उसको अभी फिर से इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हम हरिनाम कर रहे हैं ना, टॉप मोस्ट है और कोई ज़रूरत नहीं है। पंचरात्र का विधि बनाई गई ताकि हम भागवत विधि का अच्छे से पालन कर सकें। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, मैंने रखा था यहाँ पे नोट करके। और यस, सम मोर डिवोटीज। राघवेंद्र प्रभु कुछ कहिए। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज जी ने भगवान का दर्शन वहाँ के घर में ही दिया, लेकिन फिर उसके बाद भी जो भी संस्कार पे सब कुछ किया गया। तो मतलब वही कि मतलब भगवान ने आपको जो विधियाँ दी हैं, एक तो शरीर को शुद्ध करने के लिए हमको पंचरात्र का विधि है और भागवत विधि है कि हम अपने मन को शुद्ध कर सकें। तो दोनों चीज़ साथ जुड़ते हैं। तो आपने एग्जाम्पल दिए, पूजा भी कर रहे हैं और साथ में कीर्तन भी कर रहे हैं। हम उनको असिस्ट करते हैं कि और भगवान के तरफ उनको हो सके। Say something. Before that, Shangarpur raised his hand. बोलिए। भागवत विधि शक्तिशाली है, पर उसको अच्छी तरीके से प्रतिपादित करने के लिए पंचरात्र विधि है, जिससे कि हम अपने आप को शुद्ध कर सकें। और अलग अलग सेवाएं प्राप्त होती है, जैसे कभी कभी साफ सफाई करना, वो भी उसी कारण इसी लिए होती है, जिससे कि हम अपने आप को शुद्ध कर सकें। और हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ानी चाहिए, मैंने अपने समय पर सलाह लगानी चाहिए। हाँ, जोर से बोलो। नाम करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण। हाँ, जब हम शुद्धिकरण शुद्ध रहेंगे तब हम हरिनाम करते हैं। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। हरिनाम से हम शुद्ध होते हैं, लेकिन अच्छे से शुद्ध हरिनाम लेने के लिए हमको अपनी चेतना को भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम 4 नियम तोड़ेंगे और फिर हम बोलेंगे कि अभी हरिनाम ले लिए तो हो गया। हाँ, कुछ गलत काम किया और फिर बोला अभी हम भगवान का नाम ले लिए तो हो गया। ये महान अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतने सारे नियम बनाए। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि हमारे टेम्पल्स दे आर रिवॉल्यूशनरी क्लीन। और प्रभुपाद जी ने एक दूसरा वर्ड यूज़ किया, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये सब क्यों बोला? नहीं बोलते, इसलिए बोला क्योंकि इसका प्रभाव होता है हमारी चेतना के ऊपर। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। आवर टेम्पल वी शुड बी नोन फॉर रिवॉल्यूशनरी, कीपिंग आवरसेल्फ रिवॉल्यूशनरी क्लीन। प्रभुपाद जी ने खाली इतना नहीं वर्ड यूज़ किया क्लीन, बट यूज़ किया रिवॉल्यूशनरी क्लीन, क्योंकि ये विदेशों में कोई क्लीन रहता नहीं, नहाते धोते अच्छे से नहीं, साफ कपड़े नहीं पहनते। तो प्रभुपाद जी का रिवॉल्यूशनरी क्लीन। मेरे पिताजी बहुत आश्चर्यचकित थे कि मैं डेली फ्रेश धोती कुर्ता पहनता हूँ। वॉश्ड, एवरीडे वॉश्ड, नो क्लोथ्स आर रिपीटेड नेक्स्ट डे विदाउट वॉशिंग। तो जितना हम बाहर अपने आप को शुद्ध रखेंगे वो हमारे लिए फेवरेबल है। और जो
भागवत मार्ग में बहुत प्रवीण हो जाते हैं, उनको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये सब चीज़ों से, शुद्ध अशुद्ध, क्योंकि वो भगवान के नाम में पूरी तरह से मग्न रहता है। लेकिन हम उस स्तर पे नहीं हैं, तो इसलिए पंचरात्र का विधि भी दी गई है ताकि एक्सटर्नली क्लीन रखें, स्नान करें, भगवान का सेवा करें। एक पुजारी को भगवान का सेवा करने के लिए अपने आप को कितना क्लीन रख के जाना पड़ता है, फ्रेश क्लोथ्स, नो नथिंग टू इट, बिना कुछ खाए हुए, कुछ छूना नहीं है, कुछ टच नहीं करना है। तो इम्पॉर्टेंट है एक्सटर्नल क्लीननेस फिर इंटरनल क्लीननेस, दोनों है, साथ साथ चलता है। ठीक है, लाइक 2 ट्रैक्स ऑफ ए रेलवे। और ये तो प्रश्न, अभी आप बताइए क्या आप आज के तात्पर्य से क्या समझे? ठीक है, आपके पास 2 मिनट के बाद आएंगे, उनको दीजिए, हमारे कैमरामैन प्रभु को। भास्कर, हाँ मुझे भी यही समझ आया कि स्नान कर रखना चाहिए, और जो भी नहीं माइक पहले हाथ हटाओ, वहाँ से नीचे पकड़ो। हाँ, तो मुझे भी इतना ही समझ आया कि क्लीननेस मेंटेन करना चाहिए, जो भी सेवा रहता है वो अपनी शुद्धि के लिए होता है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। So, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने बताया गया था हमने क्लास के अंदर पढ़ा था अबाउट सरेंडर। तो उसमें बताया गया कि अगर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए तो बिल्कुल कभी तो कृष्ण मानते से हम लोगों को कुछ नहीं पता था, अभी भी पता है कि इनकम्प्लीट पता है, वो पता चला बिकॉज ऑफ द डिवोटीज और भक्तों के सानिध्य, भक्तों के बेसिकली वी हैव टू सरेंडर टू डिवोटीज। और उसके साथ साथ आपने एक और पॉइंट बताया भक्त पद्धति, भक्त पद्धति, भक्त और उनका जस्टिस। सो वी हैव टू whenever opportunity मिलता है जब भी इनको भी मारा जाते हैं फिर पार्टिसिपेट करने का get that and share it so that we grow together and serve in best of our capacity. ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? एक चीज़ इस प्रकार से आपने मुझे समझ में आया कि आपने बताया कि शुद्धता से नाम लेने के लिए पहले हमें अपने आप को शुद्ध रखना पड़ेगा हमारे। The next moment we should just and not become judgmental about it and all. So you have to be really careful. Hate the sin, not the sinner. ऐसा एक कहते हैं ना अंग्रेजी में। हाँ, बाइबल में hate the sin, not the sinner. तो जब तक हम इस जगत में हमारा सबके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धता है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाती है, तो जस्ट वी हैव टू हेल्प ईच अदर टू कम आउट ऑफ दैट। आपका क्या उत्तर है? और कभी जाने अनजाने में ऐसा अपराध अगर हमको पता नहीं चला तो उसको फिर उपाय है कि आप मंगल आरती में आइए और वैष्णव प्रणाम कीजिए, तो हम उससे फिर मुक्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे अपराध हो गए जो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, सामने वाले को ऑफेंडेड फील हो गया, बट आई नेवर न्यू, मेरी तो ये मानसिकता नहीं थी, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया। तो क्या करना है? मंगल आरती के बाद क्या करते हैं हम लोग? वैष्णव प्रणाम, वहाँ पे हम उससे फिर फ्री हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं करना चाहिए कि चलो हो गया यानी कहानी च पापानी, हम जल डाल दिया, अभी हम चले गए बाहर जप करने के लिए। वाई टू वेट फॉर शिष्टाष्टकम और वैष्णव प्रणाम। शिष्टाष्टकम के बारे में चैतन्य चैतन्य में कहा गया कि अगर कोई डेली शिष्टाष्टकम जप करता है तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। चैतन्य चैतन्य में लिखा है, Those who chant these verses every day, they will get love of Godhead.
और उसके बाद वैष्णव प्रणाम इतना इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स वी स्किप इट कि अभी तो हो गया, ऐसा नहीं है। ये सब अगर हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में ऐड किया गया, इसलिए ऐड किया गया क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा फिलर्स नहीं है। ओके ओके, ईशान गौरपुर कंक्लूडिंग वर्ड्स एंड देन we'll go for 9:28. We have just last 1.5 minutes. Gas cylinder prasadam is there, correct? Cooking हो रहा है अभी भी। यहाँ बताया गया प्रभु की कृपाचार्य हालांकि वो अभिमन्यु के वध में शामिल थे, भागीदारी थे, बट फिर भी जब समय आया तो उनको राजपद दिया गया और जब परीक्षित महाराज का जातकरण संस्कार के समय को मंत्रोच्चारण के लिए आमंत्रित किया गया। और इतना ही नहीं, आगे जाकर परीक्षित महाराज को भी उनके क्या है प्रभु मिलते हैं में रखा, मार्गदर्शन में रखा गया। राज प्रसाद के आकर महाराज के लिए प्राण करने लगे। जब परीक्षित महाराज को शिष्य के रूप में कृपाचार्य को ही सौंप गए और उन्होंने संतुष्ट होकर कर त्याग कर दिया। तो परीक्षित महाराज का भाव ये है कि जैसे आपने बताया था कि कोई घृणा नहीं, भले ही वो अपने उनके ही पिता के वध में शामिल थे, तो उनको कोई घृणा नहीं और उनको शिष्य के रूप में भी वो अच्छे से सेवा की। कभी हो सकता है कि हमारी जीवन में भी हमें ऐसे व्यक्ति के अंदर में ऐसी सेवा मिले अथॉरिटीज़ के द्वारा, हमें अच्छा न लगे, फिर भी क्योंकि विल ऑफ गॉड भगवान की इच्छा है, वैष्णव की इच्छा है, तो अच्छे से अच्छा दूसरी सेवा। ओके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।